भविष्य मालिका में आज से 500 साल पहले बताई हुई सारी बातें आज सही साबित हो रही है। भविष्य मालिका किताब उड़ीसा के 5 आचार्यों द्वारा मिलकर बनाई गई थी, जिन्हें पंच सखा भी कहा जाता है। इनमें 2024 से 2029 के बीच होने वाली आपदाओं के बारे में बताया गया है, जिससे हम नहीं बच सकते। जैसे ही शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है। जंगली जानवर सड़क पर आकर हमला शुरू कर देंगे और प्राकृतिक आपदा सब कुछ तहस नहस कर देगी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22 सीढ़ियों तक पानी आ जाएगा। आकाश में 2 सूर्य दिखाई देने का आभास होगा, जिसमें से एक आसमानी पिंड होगा जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेगा और उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। धरती पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण 7 दिन तक अंधेरा रहेगा और यह घटना 2024 से 2029 के बीच होगी। यह वो बातें हैं जो भविष्य मालिका में लिखी है। क्या यही है कलयुग का अंत? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री जगन्नाथ। सूरज पर बन गया है 60 पृथ्वी जितना बड़ा गड्ढा। इससे तेज सोलर तरंगे धरती की तरफ आ रही हैं। सैटेलाइट और रेडियो कम्युनिकेशन टूटने का है खतरा। नासा के साइंटिस्ट ने सूरज की सतह पर एक बहुत बड़े गड्ढे का पता लगाया है, जिसकी चौड़ाई 8 लाख किलोमीटर है। आसान भाषा में समझे तो ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 60 पृथ्वी समा सकती है। इस बड़े गड्ढे को कोरोनल होल नाम दिया गया है। साइंटिस्ट के मुताबिक कोरोनल होल से सोलर विंड पृथ्वी की तरफ आ रही है। इससे रेडियो और सैटेलाइट कम्युनिकेशन टूट सकता है। ये कोरोनल होल सूरज की भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर बना है। इसके असर से लोगों को आसमान में चमकदार रोशनी देखने को मिल सकती है। साइंटिस्ट का मानना है कि अचानक कोरोनल होल का इतना बड़ा होना चिंता की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे रेडिएशन निकल रहे हैं। तेज रेडिएशन वाली तरंगे तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रही हैं। इससे पृथ्वी पर जीपीएस सिस्टम और वायरलेस उपकरण प्रभावित हो सकते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इस बड़े गड्ढे की वजह से पृथ्वी पर जियो मैग्नेटिक तूफान आ सकता है। इस तूफान का सीधा असर पृथ्वी के केंद्र में बनने वाले चुंबकीय क्षेत्र यानी कि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पर होगा। अगर जियो मैग्नेटिक तूफान आता है तो पृथ्वी पर रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है, यानी कि रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट सकता है। साइंटिस्ट ये नहीं जानते कि ये कोरोनल होल सूरज पर कितने समय तक रहेगा। जितने लंबे समय तक ये बना रहेगा, इसका असर भी उतने ही समय तक पृथ्वी पर नजर आएगा। जो मेन विलेन बनने वाला है कलयुग के अंत का, तो अभी आपको हिटलर अगर सबसे बड़ा विलेन लगता है तो उससे बड़ा विलेन आना बचा है। उसका नाम है काली। और उससे लड़ने जो शख्स आने वाला है, जो व्यक्ति आने वाला है, जो महापुरुष आने वाला है, जो शिव और विष्णु का अंश आने वाला है, उसका नाम है कल्कि। इतने बड़े विलेन के साथ कल्कि अकेले नहीं जीत सकते। राम को लक्ष्मण की जरूरत थी, कृष्ण को बलराम की जरूरत थी और कल्कि को 7 चिरंजीवियों की जरूरत है। तो ये 7 चिरंजीवी जो एक एक करके श्राप हो या वरदान हो, जो जुड़ते चले जा रहे हैं ना, वो कलयुग के अंत में कल्कि का साथ देने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। तो जिस रोज कल्कि आएंगे और काली के सामने खड़े होंगे, ये 7 चिरंजीवी 2024 को आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और भविष्य मालिका के अकॉर्डिंग 2024 ही वो साल है जिसमें विनाश शुरू होगा और 2030 या 2032 तक ये विनाश चलेगा। इसी समय तीसरा विश्व युद्ध भी होगा और साथ ही कई प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जिसमें सबसे बड़ी आपदा होगी लंजा नक्षत्र नाम के एस्टेरॉयड का गिरना, जो 3 भागों में पृथ्वी के अलग अलग कोने में गिरेगा, जिसकी वजह से धरती अपनी सतह से 150 फीट पीछे खिसक जाएगी और जगह जगह सुनामी आएगी। और इस सब की शुरुआत 2024 से तब होगी जब हिमालय में बहुत तेज भूकंप आएगा, जिससे कई ग्लेशियर टूटकर गिर जाएंगे। कहते हैं इस तबाही में बस वो ही लोग बच पाएंगे जो भगवान के भक्त और साफ दिल के होंगे। बस वही लोग अपनी आंखों से भगवान कल्कि के साथ कलयुग को सतयुग में परिवर्तित होते हुए देख पाएंगे। अब मैं बस आपसे यही कहूंगा कि ये वो भविष्यवाणियां हैं जो भविष्य मालिका में लिखी हुई हैं और इन्हें सुनकर हम इन पर यकीन ही नहीं कर पाते। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी भविष्यवाणियों को सुनकर किसे डर नहीं लगेगा। इसमें हमारी गलती भी नहीं है, लेकिन भविष्य मालिका के हिसाब से ऐसा होगा और यही सत्य है। लेकिन याद रखिए, हमें बस अपना कर्म करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। बाकी भविष्य में जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तक अंत होना है जरूर। इसमें कोई सुनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये पूरा होगा। इसके लिए समय निश्चित है, इसके लिए सब इंतजाम भगवान कर चुके हैं और बस इम्प्लीमेंटेशन होगा, हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन होगा और इसमें कोई बंद नहीं होगा और इसमें कहीं गलती नहीं होगा। ये पूरा धारा से चल रहा है, 2032 तक कंप्लीट हो जाए। जी पंडित जी, जैसे ये जो ताड़ के पत्तों में लिखे गए थे, जो बातें लिखी गई हैं, वो आज भी हमारे पास हैं। तो ये संस्कृति, साहित्य, सभ्यता, कला, इन चीज़ों को, ये चीज़ें हमें सदियों तक आती रहेंगी। 500 साल 600 साल पहले लिखी गई बातों पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है जो आज हम बात कर रहे हैं वो आने वाले 5000 साल तक भी बातें होती रहेंगी। इतने समय नहीं है,
क्योंकि 5 साल 2032 तक धर्म संस्थापना का अंत होने वाला है। समाज को अच्छी तरह से पता चलना जरूरी है। बताते हैं 2025 से 2032 तक धर्म संस्थापना का पूर्ण संगम होगा और उसी समय में सत्य युग का परिप्रकाश होगा और सारा विश्व में 70% पापियों का विनाश होगा और 30% लोग संसार में रहेंगे जो धर्म, नीति, सनातन और वेद धारा में रहेंगे। वही लोग रहेंगे, दूसरा लोगों का कोई स्थान नहीं है। जो पाप करते हैं, जो समाज के लिए क्षतिकारक है, जो समाज को परेशानी करते हैं, उनको क्या जरूरी है धरती पर? जी। जो अच्छे लोग वही जरूरी है और अच्छे लोग ही रहेंगे। मालिका में इसके बारे में बने।